डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लॉजिकल रीजनिंग के इस सीरीज़ के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। यानी कि इसमें स्टेटमेंट गिवन होगी और आर्ग्यूमेंट के बारे में हमने डिसीजन करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में भी जैसे हमने आर्ग्यूमेंट को देखा था, तो आज भी हम कुछ आर्ग्यूमेंट को देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट एक ऐसा फैक्ट जो किसी पर्सन की तरफ से दिया जाता है। आर्गुमेंट इज अ फैक्ट जो किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है या उसको अपोज करता है। यानी कि किसी पर्सन की तरफ से दिए जाने वाले फैक्ट और इंफॉर्मेशन जो किसी स्टेटमेंट को की सपोर्ट करे या उसको अपोज करे, उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, लास्ट टाइम भी हमने ये ट्री डिस्कस किया था कि आर्ग्यूमेंट के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक प्रेमिसेस होता है। प्रेमिसेस जो होती है वो स्टेटेड इन्फॉर्मेशन को कहते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो गिवन होगी और जो अपेरेंटली जो गिवन होती है, जिसको हम पढ़ के एनालाइज करते हैं, उसको हम प्रेमिस कहते हैं। फिर उसी स्टेटमेंट को, उसी गिवन इंफॉर्मेशन को जो अंडरलाइंड जो इंफॉर्मेशन सपोर्ट कर रही होती है, उसको अजम्पशन कहते हैं। इसलिए अजम्पशन को अनस्टेटेड इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि एक स्टेटमेंट, एक इंफॉर्मेशन वो होती है जो कि सामने हमें नज़र ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रही होती है, जिसको हमने एनालाइज करना होता है। एक इंफॉर्मेशन हिडन होती है जो हमारी गिवन इंफॉर्मेशन को सपोर्ट कर रही होती है। तो जब ये दोनों आपस में मिलती हैं, फिर उसका उससे आउटकम या कंक्लूजन निकलता है, वो रिजल्ट होता है, तो उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। तो ये तीनों पार्ट जब मिलते हैं तो दिस इज कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट को अंडरस्टैंड करना लाजमी है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन होता है जो हमें फ्राम किया जाता है, जिसको एनालाइज करने के बाद हमसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हम 1 बाय 1 करके इन लॉजिकल रीजनिंग के इस लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस करते जा रहे हैं। तो आज इसी के लिए हमने आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट का टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट को हमने आज समझा कि आर्ग्यूमेंट एक ऐसे फैक्ट या इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो किसी पर्सन की तरफ से दिया जाता है किसी स्टेटमेंट के सपोर्ट में या किसी स्टेटमेंट को अपोज करने के लिए। उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक प्रेमिस होता है जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है, एक अंडरलाइंड या हिडन इंफॉर्मेशन होती है, उसको अजम्पशन कहते हैं, और इनकी बेस पे फिर हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ये आर्ग्यूमेंट हुआ। अब ये स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट में हमारा जो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, उसके लिए हम अगले बोर्ड पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो हम देखते हैं। यानी कि हम यहां पर फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या होगी कि ईच क्वेश्चन गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 2 आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे, 2 आर्ग्यूमेंट्स, और आपने डिसाइड करना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है इसमें कौन सा वाला आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है और कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो वीक आर्ग्यूमेंट है। यानी कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट गिवन होगी, उसके नीचे 2 आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और हमने डिसाइड करना है कि विच आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड विच आर्ग्यूमेंट इज वीक। अब यहां पे देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस जो क्वेश्चन को एक देखिए कि स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट में क्या है कि शुड इनकम टैक्स बी अबॉलिश्ड इन पाकिस्तान। ये एक स्टेटमेंट है कि शुड इनकम टैक्स बी अबॉलिश्ड इन पाकिस्तान। इस स्टेटमेंट पे बेस्ड ये 2 आर्ग्यूमेंट्स गिवन है। अब हमने फिर डिसाइड करना है कि विच आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे देखिए, यस, पहला है यस, इट इज एन अननेसेसरी बर्डन ऑन द वेज अर्नर। यानी कि ये वेज अर्नर पर एक गैर जरूरी बर्डन है। दूसरा कहते हैं नो, इसको अबॉलिश नहीं होना चाहिए, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब हमने इन दोनों में डिसाइड करना है कि स्टेटमेंट को लेकर अब कौन सा आर्ग्यूमेंट जो होगा वो स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा और वो स्ट्रांग होगा। तो फिर 4 ऑप्शंस आएंगी, जैसे कि आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रांग, इस तरह से पूछा जाएगा। आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रांग, 1 और 2 इज स्ट्रांग, 1 नॉट 2 इज स्ट्रांग। तो ये, और 5वें बोथ का भी एक आ सकता है। तो ये 4 इस तरह से ऑप्शंस आएंगी। आपने देखना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन इस स्टेटमेंट को लेकर आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट हम
चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि शुड इनकम टैक्स भी अबॉलिश इन पाकिस्तान, किसी भी कंट्री के लिए जो इनकम टैक्स होता है वो उसका एक अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है जिसके बगैर वो कंट्री जो है चल नहीं सकता। तो इस तरह से जो सेकंड है ये स्ट्रॉन्ग है और फर्स्ट जो है वो रिलेटेड नहीं है क्योंकि अननेसेसरी बर्डन नहीं है, ये सपोर्ट नहीं करता इसको, इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बीटा के आर्गुमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे सामने ये एक क्वेश्चन आएगा कि जिस तरह से स्टेटमेंट और आर्गुमेंट होगी, जिसमें स्टेटमेंट गिवन होगी, 2 आर्गुमेंट्स होंगे और फिर उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगी। हमने स्टेटमेंट को पढ़ना है, एनालाइज करना है और इसमें सबसे पहले हमने उसकी प्रिलिमिनरी एनालाइजेशन करनी है, फिर उसको देखना है कि स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड टू द आर्गुमेंट भी है या नहीं है, फिर उसके बाद हमने अपने क्वेश्चन पे आंसर पे आना है। तो इस तरह से हमने इनकी तमाम प्रोबेबिलिटीज को चेक किया और क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझा। अब हम इसके टाइप्स को देखते हैं कि आर्गुमेंट्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, स्टेटमेंट कितनी टाइप्स की हो सकती है, तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब यहां पे अभी स्टेटमेंट को देखिए कि स्टेटमेंट 3 टाइप की हो सकती है। स्टेटमेंट जो होती है वो सोशल, जो किस एरिया ऑफ नॉलेज से हमें स्टेटमेंट आ सकती हैं, हमें सोशल लेवल पे भी और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन बेस्ड स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, यानी कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में मिल सकती है जिसमें कोई सोशल लेवल की इंफॉर्मेशन होगी, कोई पॉलिटिकल होगी, कोई इकोनॉमिक होगी। और आर्गुमेंट 2 टाइप के होते हैं, या स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा या वीक आर्गुमेंट होगा। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के फीचर्स क्या क्या हो सकती हैं, वो एक्सपीरियंस ट्रूथ, यानी कि किसी एक्सपीरियंस्ड बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी, ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी चीज़ के एक्सपीरियंस पर होगी और वो फैक्ट होगी, उसके बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी। तो ऐसा आर्गुमेंट जो एक्सपीरियंस्ड बेस्ड इंफॉर्मेशन पर जो हो उसे हम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहते हैं। फिर एनालाइज्ड ट्रूथ होते हैं, जो एनालाइज्ड ट्रूथ होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होते हैं। लाइक एनालाइज्ड ट्रूथ कौन से होते हैं, ऐसे डिसीजन जो गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हों, ऐसे डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए हों, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से किए गए हों, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन ये हों, या कोई सुप्रीम अथॉरिटी को डिसीजन करे, उसको एनालाइज्ड ट्रूथ कहते हैं। और ऐसे भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स या स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होते हैं। फिर हम चलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ पे। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, यानी कि साइंटिफिकली वो एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ्स होते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। तो इन तमाम आर्गुमेंट जो इन पर बेस करेंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर रियलिस्टिक डायग्नोसिस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन होगा, तो उसको वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि ऐसे तमाम आर्गुमेंट जो कि किसी एक्सपीरियंस बेस्ड इंफॉर्मेशन रखते हों, कोई डिसीजन हो गवर्नमेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रूथ्स हों, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस हों या यूनाइटेड नेशंस के हों, तो उनको हम कहते हैं एनालाइज्ड ट्रूथ। फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं। और फिर रियलिस्टिक डायग्नोसिस करने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में आते हैं। फिर आर्गुमेंट जो वीक होते हैं वो कौन के, वो सिंपल इंफॉर्मेशन पर जो बेस करेंगे वो आर्गुमेंट वीक होगा। फिर ओपिनियन बेस्ड, ऐसा है किसी पर्सन की जो जाती राय होगी, जो पर्सनल सजेशंस होंगी वो वीक होंगी, यानी कि पॉइंट बेस्ड होते हैं। फिर ऐसे तमाम जो आर्गुमेंट्स जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करें उनको भी हम वीक कहते हैं। और जो सुपरफ्लुअस जो कि जिनके अपेरेंट मीनिंग जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करें या रॉन्ग हमें हार्श हों या रॉन्ग डिसीजन लें, वो भी वीक होते हैं। तो इस तरह से 2 तरह की ये आर्गुमेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स और वीक आर्गुमेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने स्टेटमेंट और आर्गुमेंट की इस जो टॉपिक को देखा, उसमें उसके आर्गुमेंट क्या होता है उसको बड़ी डिटेल में देखा, उसके बाद उसके फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन क्या आ गया। फिर हमने देखा कि किन किन एरिया से वाले जो इंफॉर्मेशन बेस्ड जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कौन से एरियाज ऐसे हैं जिन पर बेस इंफॉर्मेशन अगर आए तो वो वीक होंगे। अब हम इस तमाम जो डिटेल को टेस्ट के ज़रिए हम इसको अप्लाई करेंगे और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। तो टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।